फ़िलहाल तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट में आ गई हूँ। मेरा एक दोस्त ने मुझको रिक्वेस्ट किया है कि तुम इतने सारे व्लॉग बनाते हो लेकिन मुझे बंगाली बातें समझ में नहीं आते हैं, इसलिए एक व्लॉग तो हिंदी में करना बनता ही है। एक्चुअली गुवाहाटी कामाख्या देवी टेम्पल दर्शन करने के बाद मैंने डिसाइड किया है मुझे प्रयागराज कुंभ मेला दर्शन करना है और वहाँ जाकर डुबकी लगाना है। आफ्टर चेक इन यहाँ पे आ गई हूँ मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब्रॉड छोड़ के मैं जनरली फ़्लाइट में आना जाना नहीं करती हूँ। मुझे ट्रेन का सफ़र ही बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है और सफिशिएंट भी है। पहले से अगर टिकट खरीद के रखती तो मेरा पैसा थोड़ा कुछ बच जाता, तो ठीक है, फिर भी तो मैंने ठीक किया। कोलकाता से रांची तक मैंने फ़्लाइट टिकट खरीद ली। उसके बाद मैं रांची से प्रयागराज ट्रेन में जर्नी किया। सभी जानते हैं कि इंडिया के कहीं से भी प्रयागराज जाने का फ़्लाइट टिकट बहुत हाई है। सब बोल रहे हैं कि वो पैसा से ख़रीद के हम लोग लंदन जा रहे हैं। 144 ईयर्स के बाद ये कुंभ मेला में शाही स्नान करने का योग मिला है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जाना है और मुझे 12 फेब माघी पूर्णिमा के दिन शाही स्नान करना है। इसलिए मैंने सब टिकट अरेंज करके बस निकल लिया। देखते ही देखते मैं रांची रेल स्टेशन पहुंच गई। लेकिन आज एक नया चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया। कभी भी मैंने फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं किया था ट्रेन में, लेकिन कुंभ मेला के जाने की वजह से और दूसरी जगह पर टिकट नहीं मिलने के वजह से मैंने ये टिकट ख़रीदा, क्योंकि सबको पता है कि स्लीपर का हालत बहुत ख़राब है और 3 टायर एसी में भी ख़राब है। जैसे कि अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए सेकंड क्लास एसी में भी कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन आपका हो या ना हो, लेकिन स्टेशन से जब ये लोग प्रयागराज के लिए उठेंगे, इन लोगों को आपको बैठने का जगह देना ही पड़ेगा। इन लोगों के वजह से एसी में कोई भी पेंट्री गार्ड से खाना भी नहीं आ रहा था और पानी भी हम लोग नहीं पी पा रहे थे। बहुत सारे आदमी ट्रेन में तकलीफ करके सब जा रहे थे प्रयागराज। देखिए डोर में सब धक्का मार रहे हैं। मैं बस पानी के लिए उधर गई थी, लेकिन वो सब नज़ारा देखने के बाद मैं फ़र्स्ट क्लास में आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। होल नाइट बहुत झमेला हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। सब लोग यहाँ पर भी फ़र्स्ट क्लास में आने के लिए भी सब फोर्स कर रहे थे रात को। और ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे थे उनमें से मैक्सिमम लोग को प्रयागराज ही जाना था। फ़र्स्ट टाइम फ़र्स्ट क्लास में जर्नी करने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा था। अंदर बहुत स्पेशियस है और सेफ्टी फील भी होते हैं। रात को जब बाहर प्रॉब्लम हो रहे थे, झमेला हो रहे थे, हम लोग अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोए। नींद तो अच्छा हुई, लेकिन रात भर बाहर प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा डर भी लग रहे थे। अभी बस उठ के ही मुझे जाना है प्रयागराज स्टेशन, एकदम नज़दीक आ गए। दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ठीक है? हाँ, अभी 5:40 को प्रयागराज आ गए हम प्रयागराज स्टेशन। बहुत एक्साइटेड है कुंभ मेला दर्शन करने के लिए और शाही स्नान करने के लिए। स्टेशन से जब मैं निकली तो मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई भी कैब सर्विस या ऑटो रिक्शा सर्विस नहीं है, अभी बंद है, क्योंकि कल शाही स्नान है। बहुत भीड़ है, बहुत आदमी आ रहे हैं, सब लोग पैदल ही यात्रा करके कुंभ मेला पहुँच रहे थे, तो इसलिए रोड पर स्टेशन के सामने कोई भी कार या कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कुछ देर जाने के बाद मैंने देखा बाइक है, तो मैंने अंकल को बोला कि आप जाओगे, मुझे ये सेक्टर पर जाना है, तो वहाँ पर मेरा टेंट बुकिंग है, तो मुझे वहाँ रहना है और संगम में स्नान भी करना है। तो बोला कि ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैंने बोला कि ठीक है अब चलिए। आज था 11 फेब
और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मुझे बोट राइड करना है और संगम में जाके स्नान करना है। तो ये जो टेंट में मैं थी, तो यहाँ पर एक बेड के लिए और एक ब्लैंकेट देंगे और एक पिलो देंगे, इसके लिए 2000 लिए थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी स्नान करने के लिए और बोट राइड करने के लिए, और सारा प्लान करके आई हुई थी कि प्रयागराज से घर में मुझको क्या क्या लेके जाना है। क्या खाया है? चूहा मेढक कच्चा अंडा चावल का मार। हाँ? चूहा मेढक कच्चा अंडा चावल का मार। एक दांत तोड़ कर दे। जय गंगा माई, ऐसे नावों की माला, ऐसे सोने बस मैं घाट के सामने आ गई और यहाँ पर परहेट लेते हैं 200 से 300, संगम में लेके जाते हैं वहाँ पे स्नान कराने के लिए। और मैंने बोला कि नहीं, मैं सिंगल ही जाऊँगी। तो 1000 रुपये लिए थे। कितना सुंदर नज़ारा है। वहाँ पर देख रहे हैं कि एक ब्रिज दिखाई पड़ रही है, वो है यमुना ब्रिज, एकदम कोलकाता का हुगली ब्रिज के जैसे है। और ये है अकबर फोर्ट। मैं बस 2 दिन के लिए ही प्रयागराज गई थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाके पहले मुझको तो नहाना है संगम में, उसके बाद इधर उधर घूमने जाना है और कुछ खरीदना भी है। बस और कुछ देर के बाद ही संगम आ जाएंगे। बस आ गए हैं संगम पर। यहाँ पर छोटा छोटा रूम हुए, आप लोगों को अगर ड्रेस चेंज करना हुआ तो आप यहीं पर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद मुझे बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। 6 मंथ पहले मैं जब अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए गए थे, तब मैंने इलाहाबाद भी विज़िट किए थे। प्रयागराज संगम के सामने भी गया था, लेकिन मैंने डुबकी नहीं दिया। लेकिन कुंभ मेला के जाने की वजह से मेरा ये इच्छा पूर्ण हो गई। संगम से मैंने पानी लिया घर में रखने के लिए या घर में देने के लिए, और यहाँ से कुछ मिट्टी भी मैंने ले लिया। ये घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। प्रयागराज जाने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, कि सोचा का नहाने के बाद ही कुछ खाएंगे। बहुत भूख लगा था, तो यहाँ का कुछ स्ट्रीट फूड जैसे कि इडली, सांभर, बड़ा और पकोड़ा और फुचका मैंने ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। फिर से मैंने नागराज जी को स्पर्श किया। जय बेटा, कुछ संत दो चलना, भोजन कर लेंगे दोनों संत लोग। जय माता। इधर एक चीज़ मैंने नोटिस किया, यहाँ का प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा है। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं मिल रही है। सब चीज़ जिसको भी जो भी करना है, सब आराम से हो रही है। फिर मैंने टेंट में आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया। तो सोचा कि शाम को जाएंगे मेला में और निकल के जो भी खरीदना है घूम के खरीदेंगे। और जल्द से जल्दी सोना भी है, क्योंकि अगले दिन ही था शाही स्नान का मुहूर्त। फिर से थोड़ा घूमने के लिए निकल गए थे, क्योंकि शाम को सब लाइट ऑन हो जाने के बाद मेला का नज़ारा देखने में बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सोचा कि थोड़ा सा घूम के आए, कुछ शॉपिंग भी कर लें। फिर मुझे ये ब्रेड पकोड़ा खाने का मन करा, तो मैंने खरीद लिया। एकमात्र वीआईपी और वीवीआईपी पर्सन ही अंदर गाड़ी लेकर घुस रहे थे। देखिए कितने सारे लोग यहाँ ज़मीन पे बैठे हुए हैं।
आज होल नाइट ही स्नान हुआ होगा। वीडियो बन रहा है। हाँ वो वहाँ पे। जिसके लिए मैं प्रयागराज आई थी महाकुंभ का शाही स्नान करने के लिए, बस वो मुहूर्त अभी आ गया है। बहुत ठंड है, बहुत भीड़ भी है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बहुत अच्छे से यहाँ डुबकी दिया, बहुत अच्छे से यहाँ पर स्नान किया। देखते ही देखते सुबह हो गई। दिखाई पड़ रहे हैं सब लोग को बहुत शांति मिली, यहाँ पर स्नान करने की बहुत सुकून मिली है। बहुत सारे लोग आनंद कर रहे हैं, बहुत सारा अच्छा टाइम बिताया। अभी मेरा भी काम ख़त्म हो गया है, इसलिए टेंट में जाके जल्द से जल्द फ्रेश हो जाने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि बाहर ट्रैफिक का हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ से स्टेशन जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएंगे, क्योंकि मैं वाराणसी से मेरा ट्रेन है, तो वहाँ पर मुझको रोड से ही जाना पड़ेगा। मैं जिस टेंट में थी तो वहाँ का ओनर, उनका वाइफ, उनका लड़का, उनका बेटा बहुत अच्छा था। तो मेरा बहुत अच्छे से देखभाल किया, मुझे बहुत हेल्प किया, मेरे साथ मेला में घुमा। मेरा नाव वाला भी उन लोगों ने ठीक कर दिया और ठीक ठाक प्राइस भी लिया था। और रात को उन लोगों ने भंडारा दिए थे। तो अभी मुझे फ्रेश होकर जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे वाराणसी से मेरा लौटने का ट्रेन है। जिसका टेंट है उसका बेटा मुझे बहुत हेल्प किया, मेरा बहुत सारा वीडियो कर दिया, मेरा बहुत फ़ोटो खींच दिया उसने। उसके बाद बाइक को लेकर मैं रोड तक चली गई थी। फिर एक बस में उठा मिर्ज़ापुर जाने के लिए। फिर बस वालों ने कुछ देर जाने के बाद बोला विंध्यवासिनी तक गया, उसके बाद बोला कि नहीं जाएंगे आगे। फिर ऑटो में उठा दिया। ऑटो में चलते चलते इतना लेट हो गया था कि डर लग रहा था कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं। फिर एक टैक्सी से फिर वाराणसी स्टेशन तक आ गए थे। ये है नमो घाट वाराणसी का। लौटने के लिए वंदे भारत चूज़ किया, इसलिए फ़्लाइट से पैसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और इधर जो डोर है वो तो ऑटोमेटिक है, इसलिए तो स्टेशन से कोई भी यात्री स्लीपर में 3 टायर एसी में जैसे उठ के प्रॉब्लम कर रहे हैं ट्रेन में, तो ये सब नहीं होता है वंदे भारत में। देखिए स्टेशन में अभी तक कितना भी लोग अभी प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन में सब वेट कर रहे हैं। और वंदे भारत का फूड क्वालिटी तो बहुत अच्छा है और खाना भी थोड़ा ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए टाइम जल्दी से ही पास हो जाते हैं। मैं रांची में आ गई हूँ। स्टेशन में 4 घंटा वेट करने के बाद फिर से वंदे भारत आए, जो रांची से हावड़ा तक थी। तो यहाँ पर भी मुझे खाना मिल गया, बाहर से खाना खरीदने का कोई झमेला ही नहीं था। वाराणसी टू रांची का फूड क्वालिटी से ये वाला रांची टू हावड़ा तक जाने का वंदे भारत का फूड क्वालिटी मुझे ज़्यादा पसंद आए। मैंने जैन फूड को ऑर्डर किया था। हावड़ा आ जाने के बाद एक कैब लेकर मैं घर आ गई। यहाँ पे मेरा जर्नी ख़त्म हुआ। बहुत अच्छा सा सुंदर सा समय बिताया 2 दिन में। अभी भी टाइम बाकी है, क्योंकि ये योग 144 ईयर्स के बाद ही आएंगे लौट के। तो इसलिए जो कोई भी महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हो और यहाँ पे सुंदर समय बिता सकते हैं। लास्ट शाही स्नान है 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन। अगर ये मेला में भीड़ हो सकता है तो ये मेला एक्सटेंड भी हो सकता है अप टू होली पूर्णिमा।